न्यूज़ फाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। 31 अक्टूबर 2023 है और कल एक नवंबर है। इस 1 नवंबर का जो एक सरसराहट पूरे हरियाणा में, क्या मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत में भी देखने को, क्योंकि जो हरियाणा है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बहुत एक मायने रखता है। हरियाणा के अंदर हाँसी मायने रखता है। मायने क्या रखता है कि सुनने में ये आया, कुछ एक खबरें चली कि 5 जिलों को सरकार 1 नवंबर को घोषणा कर सकती है। सरकार से हमने पूछा, पक्ष से हमने पूछा, आज हम पहुंचे हैं विपक्ष के पास। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री अतर सैनी जी। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आपकी नमस्कार सर कुछ स्माइल वाली सी लग रही है। स्माइल तो अच्छी बात है जी। नहीं, कुछ ना कुछ यूं लग रहा है कि जैसे बीजेपी के जो लोग हैं वो थोड़ा सा स्माइल को कंट्रोल कर रहे हैं, कांग्रेस की स्माइल खुल के आ रही है। ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, स्माइल है। ये स्माइल मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो जो यात्रा थी उसके बाद से कुछ बढ़ी है। हाँ, बिल्कुल बड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी ने जो की, उसमें सभी कांग्रेस वालों ने हिस्सा लिया और वो सबसे ज्यादा लंबी यात्रा राहुल गांधी जी के साथ में आप? हाँ जी, मैंने 4-5 दिन तो लगाए राजस्थान में उनके साथ, क्योंकि मैं राजस्थान का ओबीसी का प्रभारी हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ ओबीसी का, तो उस नाते मैं प्रभारी हूँ। तो वहाँ भी मैंने उनके साथ 3-4 दिन यात्रा की और हरियाणा में तो 9 दिन की यात्रा थी, 9 के 9 दिन मैं उनके साथ रहा। जी। आपने ओबीसी की आपने बात की कि आप प्रभारी थे। ओबीसी के प्रति अभी एक बीजेपी ने भी एक अच्छा एक पत्ता फेंका कि जो नायब सैनी जो थे उनको एकदम से, जब साल का एक टाइम पीरियड बचा है लगभग, उस टाइम पे उनको ओबीसी की तरफ से शायद कहीं ना कहीं उनको वोटर को लुभाने का एक ये मानते हैं आपके अध्यक्ष जो बनाए बीजेपी के, ओबीसी का जो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ से डाइवर्ट होगा? मेरा मानना ये है कि वो तो नायब सैनी जी जो बने हैं अध्यक्ष, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत करते हैं ओबीसी में। लेकिन जहां तक ओबीसी की बात है, ओबीसी को बरगला के वोट लेती है भारतीय जनता पार्टी। अब पहले प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं भी ओबीसी हूँ, उनके नाम पे वोट ले लिया बरगला के। ओबीसी के लिए किया कुछ नहीं। अब नायब जी जब आएंगे फील्ड में तो उनसे ये सवाल हमारे कांग्रेस वाले, ओबीसी वाले खास तौर पे पूछेंगे कि जी आपकी पार्टी ने क्या किया हमारे लिए। जी। आपको ऐसा लग रहा है कि जो वोट बैंक कुछ ना कुछ कांग्रेस की तरफ से जो जाएगा बीजेपी की तरफ, सिर्फ एक ओबीसी का जो एक नेता चुना इसके लिए? नहीं, इस बात से नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने करके कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ बकाए बकाए हैं ओबीसी को। अब ये जैसे महिला नारी सशक्तिकरण बिल उन्होंने पास किया, इसमें 33% वो होनी चाहिए थी और हमारी ओबीसी को छोड़ दिया उन्होंने, उसको कुछ नहीं दिया। हमारी जातीय जनगणना होनी चाहिए ओबीसी की, नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं यानी खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे फैसला लेने की बात आई वहां आपको नहीं, उसमें हिस्सेदारी मिली? नहीं मिलती जी। तो आप जो हम बात करें, जो मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा कि 1 नवंबर की बात कर रहे हैं हम, 5 जो जिलों की जो घोषणा होनी है, आप कितना मानते हैं कि कल जो ये लड्डू फूट जाएगा सभी के मन में, जो एक अलग सा एक चाव चढ़ा हुआ है, कितना मानते हैं आप? ऐसा है, मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ बहका रहे हैं सरकार वाले। ये जिले की कोई बात मेरे को नजर नहीं आई। बहकाने में नुकसान नहीं होगा बीजेपी को कि अगर मान लो उन्होंने ये कह दिया कि 1 नवंबर को घोषणा हो सकती है और वो अगर नहीं करती तो वो माइनस पॉइंट नहीं जाएगा? माइनस पॉइंट इस बात से तो वो डरते ही नहीं। अब जैसे जनप्रतिनिधि थे सरपंच, उन्होंने डिमांड की, उनकी वो पावर स्नैच कर ली थी, उसको वो किया उन्होंने, जाके उनको भी मारा कूटा, वो कर दिया। आशा वर्कर थी उन्होंने किया, सफाई कर्मचारी भी, सफाई कर्मचारी थे उन्होंने भी किया, और क्लर्क थे उन्होंने भी किया, किसान थे उन्होंने भी किया, आंदोलन किया, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। तो वो इस बात की नहीं परवाह करते, कोई कुछ ही सोचते रहो, वो तो एक तानाशाही रवैया है उनका। वो करते भी सुनो सबकी करो मन की। हाँ, वो सबकी सुन के अपने मन की कर रहे हैं, सुनते भी नहीं, पीटते हैं। सुन तो ले तो चलो आदमी का यूं हो जाए, नहीं मन की बात चला रखा है जी कार्यक्रम, 100 से ऊपर एपिसोड हो चुके जी, मन की बात सुनते हैं? कहाँ सुनते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी जनसंवाद करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री का आता है जी जनसंवाद, मुख्यमंत्री भी करते हैं। हाँ, तो वो मन की बात तो उन्हीं की मन की बात हुई ना। नहीं, हमारे हंसी हल्के में भी तो अभी कितने जनसंवाद कार्यक्रम हुए। नहीं, मुख्यमंत्री जी आए, डिप्टी स्पीकर जी आए, प्रधानमंत्री जी की बात की, प्रधानमंत्री जी की मन की बात आ गई, ठीक है, लेकिन हमारे मन की बात तो उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके मन की बात, उन्होंने सिर्फ मन की बात, वो क्या उनकी खुद की मन की, उन्हीं की मन की बात हुई ना। हमें तो चाहिए जो जनता है उसके मन की बात भी तो सुनो।
अब उसके लिए जन संवाद नहीं, कार्यक्रम उसके चलाया हुआ है, जनसंवाद आए, आया हुआ मुख्यमंत्री है। जी भी आए, डिप्टी हाँ, स्पीकर जी भी आए, बिल्कुल आए, कई और भी आते हैं। हम्म। लेकिन उसमें जो खड़ा होकर कोई अपनी बात कहता है, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है? बोला तेरे को उसमें भेजेंगे, चंद्रयान 4 चौथे में चंद्रयान में भेजेंगे। जी। किसी को कहते हैं कि तेरे को फांसी पे लटका दूंगा, किसी को कहते हैं कि तेरे को जेल भिजवा दूंगा। तो ये कोई जवाब थोड़ी है। जी। ठीक है, जो जनता दुखी है वो अपनी बात कह रही है, आप राजा हो, आप सुनो जी। लेकिन ऐसे तो ये जनसंवाद, मेरे को तो कोई इसमें जनसंवाद वाली बात लगी नहीं जी। ये तो सिर्फ उनकी बात कहो, उनके फेवर की बात कहो तो वो खुश हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी को डर है कि अगर हम गांव में जाएंगे, बातें पूछेंगे तो नेगेटिव बातें ही निकल के आएंगी? हाँ, डर नहीं, एक छोटी सी एक और बात होती है कि जो भी प्लांटेड लोग होते हैं वो सारे के सारे, हाँ, जो उसमें आते हैं जनसंवाद में। प्लांटेड तो वो हैं जो उन्होंने, वो जिससे पूछते हैं उनके हक की बात करते हैं, वो तो प्लांटेड हो गए। किसी ने प्रशासन के बारे में पूछ लिया, नीति के बारे में पूछ लिया, या सरकार से कोई सवाल कर लिया, उसी को उठा के कहते बार करो। तो अगर हम अब आपकी तरफ अगर हम आए, आप अपने आप को कितना एक मजबूत कैंडिडेट आप मानते हैं कि मैं कांग्रेस की तरफ से मैं टिकट पे मैं जीत दिला दूंगा? कितना मानते हैं अपने आप को? कितना तो 100% कहते होंगे जी। मैं वो मैक्सिमम तो 100 को ही लेके चलते हैं। मैं 200% करने लग रहा। आप 200 मानते हैं अपने? हाँ, अगर हमारी कांग्रेस पार्टी ने मेरे को ऊपर विश्वास जताया और मेरे को प्रत्याशी बनाया तो 200% जीत है। नहीं, एक चीज और, मैं आप अगर बुरा ना माने तो मैं ना पूछो, बुरा क्या मानना है? कांग्रेस के कितने कांग्रेस के जितने भी हाँसी में जो चेहरे नजर आते हैं, हम किसी भी एक चेहरे से पूछ लें, सभी अपने आप को 200% मान के चलते हैं कि मैं 200% में जीत दिलवा दूंगा। मानना चाहिए और दिला भी देंगे, मेरे सिवाय किसी और को भी दे देंगे, वो भी दिला देगा 200%। हम कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे। लेकिन अपनी अपनी टिकट मांग रहे हैं, वो उनका अधिकार है। हर आदमी अपनी टिकट मांगो, जो कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक को टिकट मिल जाएगी तो हम सारे इकट्ठे होकर जिताएंगे उसको। यानी कि सारे आप इकट्ठे हो जाओगे? बिल्कुल हो गए, नहीं है। आपकी पार्टी के नेता आए, दीपेंद्र हुड्डा जब आए, उसमें आप ही नहीं आए थे? आप नदारत थे उस कार्यक्रम? नदारत नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। आप बाहर राजस्थान गया हुआ था, आप बाहर, मैं जोधपुर गया हुआ था, मेरी ड्यूटी लगी हुई है। नहीं, आप बाहर गए थे, लेकिन जो आपके, क्योंकि जो हरियाणा की राजनीति है जो कांग्रेस की है, उसमें हम 2 गुट मान के चलते हैं। आप नहीं मानते हो, हम मानते हैं कि एक तरफ हुड्डा ग्रुप है, एक तरफ शैलजा ग्रुप है। जब वो दीपेंद्र हुड्डा जब आए तो उसमें शैलजा ग्रुप का कोई भी कैंडिडेट, उसमें कोई भी एक चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं, सब कांग्रेसी हैं। नहीं, उसमें मैं गिनवा भी सकता हूँ, वो उसमें नहीं थे, लेकिन मैं नाम लेना अच्छा नहीं समझता उसमें, लेकिन आपसे मैं पूछ सकता हूँ। मैं तो बताना लग रहा भाई, मैं तो जोधपुर था जी, वो आए उस दिन, क्योंकि मैं वहां का ओबीसी का प्रभारी हूँ। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि पिछली बार जो कांग्रेस की जो हार हुई, कहीं ना कहीं आपकी आपसी फूट का ही कोई नतीजा? नहीं, वो आपसी फूट तो थी ही नहीं, और ना है, ना पहले थी, ना है और ना रहेगी फूट। उसकी वजह ये रही, जो हार का कारण मैं समझता हूँ पिछले बार का चुनाव का, कि हमारा जो प्रत्याशी था वो जिले अपने विधानसभा हल्के से बाहर का था। हाँसी टिकट की बात आप कर रहे हैं? हाँसी टिकट की बात कर रहा हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ? हाँसी का तो नहीं हुआ, और भी कई हैं, जैसे उकलाना के भी अगर हम पूछें, वहां की भी नहीं कुछ। चलो, और तो जो होगा आप मानते हैं, आप इस चीज को मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। हाँ, मुस्कुरा के आप मान रहे हैं इस बात को। अगर यही बंटवारा इस बार फिर उसी की तरह हो गया, तो क्या मानते हैं कि इस बार सिर्फ कांग्रेस का प्रत्याशी देख के जीतेगा या चेहरा कोई विशेष रहेगा? इस बार चाहे ये आप कह रहे हो ना पिछली तरह की तरह टिकटें दे दी, तो भी लोगों ने मन बना लिया हमने कांग्रेस को जिताना है जी। कैंडिडेट को नहीं देखेंगे, वो कांग्रेस को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का मन पड़ा है, आपके मन की बात जाननी? हाँ, लोगों की बात बता रहा हूँ मैं। एक टाइम ऐसा था, आज से 10-11 साल पहले, कि लोग मोदी के खिलाफ बात नहीं सुनते थे। मोदी हवा मोदी थी, तो उस वक्त हम कहते थे कि भाई ये तो जीतेगा ही मोदी, क्योंकि जो वो बनाने वाले हैं वो ये बात करें। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, हम कांग्रेस को वोट देंगे, टिकट कोई भी आप अपने आप को कितना, आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों का मन? रोज ही जाता हूँ। क्या लग रहा है, लोग कितने आपके साथ हैं? मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी वाला छोड़ के सारे हमारे साथ हैं। और अगर बीजेपी का ही कोई बड़ा नेता अगर कांग्रेस में कूद गया तो? कूद जाओ, क्या फर्क पड़ता है? फिर अगर टिकटॉक आज तो आप मान लो बीजेपी की आप कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसे है, बीजेपी वैसे है, लेकिन अगर कोई बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर कांग्रेस की टिकट ले आया तो? कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी, चाहे कितना ही बड़ा बीजेपी का खट्टर साहब आ जाए तो भी को नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँसी में आप किसको आप मानते हैं कि एक तो आप हो गए, और आप कौन सा एक ऐसा चेहरा मानते हैं कि जिसको टिकट अगर मिल जाए तो वो जीत सकता है? सारे जीत सके, किसी को दे दियो,
हांसी के कार्यकर्ता कोई भी हो, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, किसी को टिकट दे देना, वही जीतेगा जी। और कल के लिए आप कितने आश्वस्त रहेंगे? जो 1 नवंबर की, मैं दोबारा फिर वही बात को लेके आऊं, कितने आश्वस्त है कि हांसी को जिला बना दिया जाएगा? मैं तो बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूँ, मेरे को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। वैसे मांग है मेरी, मैं मांग करता हूं कि भाई जिला बनाना चाहिए हांसी को, और सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए हांसी वासियों की, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये किसी की मानते ही नहीं। और ये जो एक रूमर सुन रहा हूं मैं भी, जैसे आप बता रहे हो कि भाई हांसी का 1 तारीख को तोहफा मिलेगा, वो मिलेगा, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये बात खट्टर साहब आए थे, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पे हांसी में 2 बार आ लिए। पहली बार आए जब विधायक जी ने उनको मांग रखी, उन्होंने उसको एक तरफ कर दिया, कहने इस मांग को एक तरफ करो। दूसरी बार आए तो विधायक जी की हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा ये कह दे कि भाई हांसी को जिला बना दो। तीसरी बार आए डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी, और वो इस कमेटी के, जिला बनाओ कमेटी के चेयरमैन है सारे हरियाणा के, पूरे हरियाणा के वही देखते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास तो कागज नहीं आ रहे हांसी के। उसके बाद उनके, लेकिन एक बात ये भी उठी थी कि वो बात उन्होंने बोली नहीं थी, वो बुलवाई गई थी। ये बात भी उठी थी कि वो बात उन्होंने बोली नहीं थी, बुलवाई गई थी। ऐसा है, अगर चीफ मिनिस्टर भी किसी और के कहने से बोलेगा तो फिर वो चीफ मिनिस्टर ही को नहीं जी बुलवाई। आप कहीं ना कहीं किसकी हिम्मत है जो उससे यूं कह देगा यूं बोलो? आप यूं मानते हैं कि विधायक ने कहीं ना कहीं एक अलग ही जुमला छेड़ रखा है कि जिला बनाओ, ऊपर कागज नहीं गए अभी तक? मैं नहीं मानता, ये तो वो खुद कहने लग रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा भाई बहन उनके देख लो। गठबंधन चाहिए हो, लेकिन पार्टी तो उनकी अलग अलग दोनों की। बेशक हो, अलग अलग हो, वो चेयरमैन है, बनाना तो उन्होंने, वो कहते हैं हमारे पास कागज ही नहीं आए। उसके बाद उनके फादर साहब आए, वो भी ये कह गए कि मैं तो हक में ही नहीं हूँ जिला बनाने के। एक और मैं ये जो आपने विधायक जी की बात की, विधायक जी ने तो पूरा जोर लगा रखा होगा, और लेकिन जोर क्यों लगा रखा है उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, वो कॉलोनियां काटते हैं, उनके यार दोस्त कॉलोनियां काटते हैं, उनमें प्लाट नहीं बिके होंगे, तो उनकी भाव चढ़ाने के लिए, उनके रेट ठीक करने के लिए, प्लाट बेचने के लिए। फिर ये तो 5 जिलों की घोषणाएं होने की संभावना है सर, वो तो फिर 5 जगह उन्हीं के दोस्त है। 5 जिलों की जो घोषणा, वहां भी तो होंगे नहीं इस तरह के साथी, बीजेपी के साथी वहां भी यही काम करते हैं, इनका तो काम ही ये। अच्छा, यानी कि जिले की घोषणा हो रही है वो इनके खुद के ही फायदे के लिए होने। बहुत बहुत धन्यवाद अतर सैनी जी, आपसे हमने कुछ जो बातें आपने पूछी पूरी डिटेल से आपने जो बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले त्योहारों के लिए और आने वाला जो बड़ा त्योहार, चुनावी जो त्योहार, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी शुभकामनाएं, और हांसी हल्के के सभी साथियों को भी त्योहार की मुबारकबाद हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अतर सैनी जी से हमने जो पूछी। चलिए देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहे। क्या आपको आज की इस बातचीत में क्या अलग लगा वो हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।